हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और मैसिव जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की रिपोर्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मज़े की बात यह है कि इस स्टोरी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। आप सबको पता है कि हमने पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के दरमियान ये जो कश्मीर का सारा मामला है, इस हवाले से काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। सियाचिन ग्लेशियर, NJ 9842, LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख में चाइना और भारत के दरमियान जो कुछ हुआ, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का ये जो सारा इशू है, इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इसी हवाले से एक और नई डेवलपमेंट सामने आई है जिसने भारत में जो दिफाई हल्के हैं उनकी नींदें उड़ाकर रख दी हैं। और आपको भी ये वीडियो देख के अंदाज़ा होगा कि क्यों भारत के दिफाई हल्कों के लिए ये जो ताज़ा डेवलपमेंट है वो एक नाइटमेयर है। तो हम सबको पता है कि करंटली पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक बहुत अहम ज़मीनी रास्ता है कराकरम हाईवे की शक्ल में, जो कि पाक चाइना बॉर्डर जो खुंजराब पास पर है वहाँ पर मिलता है। जो खुंजराब का बॉर्डर है वहाँ से ये रास्ता जाता है पाकिस्तान और चाइना के अंदर। पाकिस्तान में ये एबटाबाद तक जाता है और चाइना में जो इनका सूबा है शिंगयांग का, उसके थ्रू ये सारा गुजरती है, ये कराकरम हाईवे। और CPEC के हवाले से भी ये एक बहुत की एलिमेंट है ये जो सारी रोड है। 1959 में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इसको तामीर करना शुरू किया था और डिफ़िकल्ट टेरेन और सख्त मौसम की वजह से कई पाकिस्तानी और चाइनीज़ जो मज़दूर थे, जो इंजीनियर्स थे, दोनों साइड के हलाक हुए थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद ये एक डिफ़िकल्ट एरिया में इन्होंने एक शाहकार खड़ा किया था। दुनिया का सबसे हाईएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है ये खुंजराब पास, और इसी वजह से इसको 8वां अजूबा भी कहा जाता है। मतलब एक शानदार सड़क है, मैंने तो खुंजराब तक देखी हुई है। अब मसला ये है कि सख्त मौसम की वजह से खुंजराब पास कुछ महीने बंद रहता है शदीद बर्फबारी की वजह से। तो पाकिस्तान और चाइना की जो ट्रेड है उन महीनों में वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो जाती है, जो ज़मीनी रास्ते से इनकी ट्रेड है। इसलिए पाकिस्तान और चाइना CPEC के तहत कुछ दूसरे ऑप्शंस पर भी गौर कर रहे हैं। अब इस सारे मामलात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एंशियंट ट्रेड रूट्स को भी समझना पड़ेगा, जो पुराने सिल्क रूट थे जहाँ से रेशम की ये तिजारत होती थी एशिया और यूरोप के दरमियान। ये हम सबको पता है, ये जो ट्रेड रूट्स थे ये कनेक्ट करते थे बर्रे सगीर, चाइना और यूरोप को। और ये वो रास्ता उन्होंने ढूंढा था, ये बड़ा ज़बरदस्त पहाड़ी एरिया, बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन, हिमालयंस और कराकरम रेंज के आसपास उन्होंने जो जाने के काबिल रास्ते थे उन्होंने उसको भी एक्सप्लोर कर लिया था। तो आप इससे हमें पता लगता है कि इंसान की जो एबिलिटीज़ थी, इंसान हर तरह की चीज़ को तस्खीर कर सकता है, उसके सामने कोई भी चीज़ नहीं अगर वो इरादा कर ले। तो ये हमने देखा कि कितने दुश्वार गुजार रास्ते होने के बावजूद जो पुराने ट्रेडर्स थे उन्होंने वहाँ से ट्रेड रूट्स बना लिए। और इसमें कई ट्रेड रूट्स थे। पाकिस्तान में कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारी कराकरम हाईवे है सिर्फ यही एक ट्रेड रूट था। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ये तो था ही, इसके अलावा भी कई इसके आसपास वेस्टर्न और ईस्टर्न रूट्स थे। अब इसमें कई ट्रेड रूट्स थे जिसमें बर्रे-सगीर, चाइना और यूरोप के जो ताजिर हैं वो आपस में तिजारत करते थे। अब ऑब्वियसली मैं सारे ट्रेड रूट्स का तो जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन 1-2 ट्रेड रूट्स का जिक्र करते हैं ताकि ये मामला मजीद क्लियर हो जाए। तो एक वेस्टर्न ट्रेड रूट था जो कि सेंट्रल एशिया, चाइना, बर्रे-सगीर और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता था, जिसमें समरकंद, बुखारा, आपका ताशकंद, काशगर से होता हुआ फिर ये वखान कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, और ताजिकिस्तान के वहाँ से ये होता हुआ फिर काबुल में एंटर होता था। एक और तिजारती राहदारी ये कराकरम हाईवे की शक्ल में जो कि पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि वो खुंजराब से ही गुजरता था। वो कई पासिस थे जिनसे होता हुआ ये फिर पाकिस्तान के जो मौजूदा इलाके हैं उनमें एंटर होता था। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ट्रेड रूट जो कराकरम पास से होकर गुजरता था, ये कराकरम पास से होते हुए फिर लद्दाख के एरिया में एंटर होता था। ये लेह, कारगिल और फिर ये कश्मीर तक जाता था। ताजिर कई दिनों के लंबे और कठिन सफ़र के बाद इन इलाकों में अपना स्टे उसको प्रेफर करते थे। कश्मीर के ये बड़े खूबसूरत एरियाज थे जहाँ पर आबादी काफ़ी ज़्यादा थी उस ऊपर वाली रेंज की निस्बत। तो इसी वजह से आपके ये जो शहर हैं, आपके कारगिल, लेह, आपके गिलगित, आपका स्कर्दू, ये उस वक़्त के सेंटर्स बने थे। तो इसी वजह से इन शहरों की बड़ी एक सिग्निफिकेंस है। मतलब आप ये नहीं, ये इनकी बड़ी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इन सारे शहरों की। कोई सोचता होगा कि यार ये इतने दूर दराज इलाकों में होने के बावजूद इतनी ज़्यादा ये क्यों मशहूर है। वो इसकी यही वजह है कि ये तिजारती हब हुआ करते थे आज से कई सदियों पहले।
इन ताजरों का ताल्लुक डिफरेंट रीजन से होता था, कोई यूरोप का होता था, कोई सेंट्रल एशिया का होता था, कोई रशिया का होता था, कोई चाइना का, फिर कश्मीर से और पंजाब से बरे सगीर के जितने भी इलाके हैं, जितना भी नीचे चले जाएं, जितने भी लोग ये तिजारत में इंटरेस्टेड होते थे, जो एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड होते थे, तो वो इन ट्रेड रूट्स को इस्तेमाल करते थे। उस वक्त आपके ये जो सफ़र करने के लिए इनके पास घोड़े होते थे या खच्चर होते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस दौर का जो एडवेंचर था उसका कोई और ही लेवल था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हिमालयंस और कराकरम की टफ टेरेन और सख्त मौसम के बावजूद इन ट्रेडर्स ने अपने लिए तिजारती राहदारियाँ ढूंढी हुई थी उस वक्त। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया इन एंशिएंट ट्रेड रूट्स के बारे में कि कितनी ज़्यादा तिजारती राहदारियाँ थी जिनको ताजिर यूज़ किया करते थे। तो इसीलिए अभी रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना प्लान कर रहे हैं एक ओल्ड ट्रेड रूट को उसको दोबारा बहाल करने के लिए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसकी डिटेल अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। और इस नई राहदारी का जो सारा रूट होगा ना, वो आपने ज़रा गौर से समझना है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। करंटली पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ज़मीनी रास्ता सिर्फ एक ही है और वो है खुंजराब पास के थ्रू। और खुंजराब बॉर्डर सख्त मौसम की वजह से 3-4 माह बंद रहता है। इसकी वजह से ट्रेड पर काफ़ी ज़्यादा उसके असरात पड़ते हैं। तो इसीलिए दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। चाइना का जो शिंगयांग का रीजन है जो गिलगित बल्तिस्तान को कनेक्ट करता है, उसका एक इलाका है यारखंड। यारखंड से ये रूट शुरू होगा और ये करेगा पाकिस्तान में कराकरम रेंज में वाक़या सकर्दू रीजन से। ये रोड तकरीबन 10 मीटर तक चौड़ी होगी, यानी कि 33 फीट। और इसको कम से कम इतना चौड़ा जरूर रखा जाएगा कि इन दुश्वार गुजार रास्तों से ट्रक्स बासानी गुजर जाएं। ये चाइना से शुरू होगा और कराकरम की पहाड़ियों को चीरता हुआ पहुंचेगा शिगर। ये आप मैप पर देख सकते हैं नए प्रपोज्ड कॉरिडोर का रूट, जिसको रेड लाइन से वाज़िया किया गया। जो ब्लू लाइंस हैं वो एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क्स को शो कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर पहले ही सड़कें मौजूद हैं। तो रेड लाइन को आप ये देखें, ये चाइना से शुरू होगा और कराकरम की पहाड़ियों को चीरता हुआ पहुंचेगा शिगर। शिगर हम सबको पता है कि पाकिस्तान में बल्तिस्तान के रीजन में वाक़या है। फिर ये एंटर होगा सकर्दू में। सकर्दू से ये सड़क जाएगी देवसाई प्लेन्स, जो कि एक जन्नत नज़ीर इलाका है, अस्तोर और सकर्दू के दरमियान में है। देवसाई प्लेन से ये कनेक्ट करेगी अस्तोर वैली को और अस्तोर से होती हुई सीधी पहुंचेगी कश्मीर में नीलम वैली पर, और नीलम वैली में ये शारदा को कनेक्ट करेगी। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने नीलम वैली का विजिट तो ज़रूर किया होगा, और स्पेशली यहाँ पर शारदा का जो पॉइंट है, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है यार। अब शारदा वो पॉइंट है कश्मीर से, और अस्तोर वैली का जो मिनी मर्ग का एरिया वो गिलगित बल्तिस्तान से। ये दोनों वो पॉइंट है जहां पर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बहुत करीब होते हैं एक दूसरे से। और यही वो एरिया है कि इससे अगर आप ईस्टर्न साइड पर जाना शुरू कर दें इंडिया की साइड पे, तो कारगिल आ जाता है। बहुत थोड़ा सा फासला है, चंद किलोमीटर्स का है, तकरीबन 40-50 किलोमीटर्स के बाद कारगिल आ जाता है। और यही वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 99 में कारगिल की जंग हुई थी। और पाकिस्तान के जो फौजी थे वो इसी एरिया से एंटर हुए थे इंडिया में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा चोटियों पर कब्जा कर लिया था। टाइगर हिल का आपको याद होगा, टाइगर हिल पर भी कब्जा कर लिया था। और इसके अलावा भारत की एक बहुत अहम सप्लाई लाइन, एक बहुत अहम रोड है जो कारगिल के साथ से गुजरती है, उसको भी ब्लॉक कर दिया था। पाकिस्तान ने कुछ दिनों के लिए सैचिन को जाने वाली जो सप्लाई लाइन है भारत की, वो तोड़ दी थी, क्योंकि इसी रोड से होती हुई सारी सप्लाई लाइन जाती है सैचिन तक। तो आप जितना ज़्यादा इन इलाकों में फिरेंगे उतना ही आपको इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स उसकी समझ लगेगी। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सारी टसल है, यहाँ से LOC थ्रू आउट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। और आप खुद सोचें कि पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल LOC के साथ साथ एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सोचते हैं। ये भारत के लिए कितनी बड़ी सरदर्द हो सकती है, आप ज़रा सोचें इसको। जो करंट रास्ता है अभी अस्तोर और शारदा के दरमियान, यानी कि अस्तोर गिलगित बल्तिस्तान में और शारदा नीलम वैली कश्मीर में, तो अभी ये बड़ी कच्ची सड़क है और बहुत कम पॉपुलेशन है इस इलाके में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। मिनी मर्ग का एक इलाका आता है यहाँ पर, जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगह है। मतलब यार वो कभी वहाँ पर टूरिज्म बहाल हो जाए ना, तो वो देखने वाली जगह है। आप ज़रा गूगल पे देख लीजिए, आप लिखें अस्तोर मिनी मर्ग, वो क्या जगह है यार, क्या ब्यूटीफुल जगह है वो। मतलब एक उसके एक तरफ है देवसाई प्लेन्स और इस तरफ है आपका शारदा, और फिर उस तरफ कारगिल आ जाता है जो इस वक्त भारत के कब्जे में।
और ये वो एरिया है जहां पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो LOC है वो मौजूद है। और यही LOC फिर होती होती ऊपर जितना नॉर्थ की तरफ जाएं वो फिर सियाचिन ग्लेशियर तक वो ये सारी टसल पहुंच जाती है। पाकिस्तान और चाइना पाक भारत LOC के बिल्कुल पैरेलल में ये रोड बनाने का सोच रहे हैं। इस नए रूट की अगर सदर्न साइड की बात करें तो एक तो ये जो सारी रोड होगी वो कारगिल के बहुत करीब होगी, और दूसरा अगर नॉर्थ की बात करें स्कर्दू से ऊपर कराकोरम रेंज में यहाँ पर एक पास आता है मुस्तक पास। मुस्तक पास से भी ये सारा कॉरिडोर गुजरेगा और ये जो मुस्तक पास है ये सियाचिन ग्लेशियर के बहुत करीब है। और इस इलाके में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक नया कॉरिडोर भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक सरदर्द बन सकता है। अब अगर आपने ये इलाका विजिट किया है अस्तौर का और शारदा का तो आपको अंदाजा होगा कि कितने ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर पहाड़ हैं। इसीलिए इस कॉरिडोर का शारदा से अस्तौर वाला जो पार्ट होगा ना वहाँ पर टनल्स बनाई जाएंगी ताकि बड़ा स्मूथली इस कॉरिडोर को बनाया जा सके, इसको कंप्लीट किया जा सके। समीर ललवानी एक वाशिंगटन बेस्ड डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो कि चाइना के एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है उसको इंटरव्यू देते हुए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए इस कॉरिडोर के हवाले से। उनका ये कहना है कि ये जो नया कॉरिडोर है ना पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, इसके 3 स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स हो सकते हैं भारत पर। पहला पॉइंट उनका यह है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ट्रेड लिंक्स हैं वो मजीद गहरे हो जाएंगे इनकी जो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है उसके बढ़ने की वजह से। दूसरा इनका यह कहना है कि इस पूरे इलाके में जो LOC के बिल्कुल साथ है पाकिस्तान आर्मी की जो मोबिलिटी है वो भी बहुत स्मूथ हो जाएगी। इसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पर स्पेशली उन्होंने मेंशन किया कि भारत की जो प्रेजेंस है सियाचिन ग्लेशियर पर वो भी चैलेंज हो जाएगी, उस हवाले से भी भारत काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन फील करेगा। और तीसरा उनका पॉइंट ये है कि इट कैन इवन facilitate greater China-Pakistan military coordination that generates peacetime dilemmas and wartime complications for India। यानी आप देखें इस लाइन पर आप जरा गौर करें, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, कोई भी एस्केलेशन हो जाती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो पाकिस्तान और चाइना की जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है इस रूट के थ्रू वो चूंकि बहुत स्मूथ होगी और इसी वजह से इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ट्रेड रूट है ये काफ़ी अरसे से, कई सदियों से बरे सगीर और तिब्बत के दरमियान मौजूद था और एक बर्फानी तोदे की वजह से ये सारा कॉरिडोर ब्लॉक हो गया था और ये जो बड़े सदियों से चलती आ रही थी ट्रेड वो बंद हो गई थी। और पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर अब इसको रिवाइव करने का सोच रहे हैं। इस हवाले से मैंने 1-2 जगह पर पढ़ा है कि स्कर्दू के कुछ बिजनेसमैन, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि इस पुराने ट्रेड रूट को बहाल किया जाए ताकि हमारी जो चाइना के साथ ट्रेड है, मतलब कोई भी अगर चीज़ उन्हें अगर चाइना जाना हो तो बहुत आसानी हो उन्हें, क्योंकि खुंजराब पास स्कर्दू वालों के लिए बहुत दूर है। मैंने भी सफ़र किया हुआ है लेकिन मैंने ज़्यादा इस साइड को सारा एक्सप्लोर किया हुआ है, ये हुंजा गिलगित, ये जो कराकोरम हाईवे है खुंजराब पास तक, लेकिन बल्तिस्तान रीजन को मैंने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। मैंने अस्तौर डिस्ट्रिक्ट तक इसको एक्सप्लोर किया हुआ है। तो स्कर्दू के लोगों के लिए खुंजराब पास का जो रास्ता है वो काफ़ी दूर है और ये जो नया ट्रेड कॉरिडोर है ये बल्तिस्तान के जो लोग हैं जैसे कि शिगर, खपलू, स्कर्दू के जो लोग, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए वहाँ के लोगों की ये ख्वाहिश है। इसलिए जो नई गवर्नमेंट है ना इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की, वो भी काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है इस प्रोजेक्ट पर। उन्होंने इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बातचीत शुरू कर दी है और पूरा इसकी फिजिबिलिटी बना रहे हैं वो। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस नए ट्रेड रूट का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है ट्रेड का उसको बेहतर किया जाए, मतलब मल्टीपल एवेन्यूज़, नई सड़कें बनाई जाएं ताकि सी पैक मज़ीद एक्सपैंड हो। और ओरिजिनली भी सी पैक का यही प्लान था कि सिर्फ एक ही बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं थी, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो अब उनको मटेरियलाइज किया जा रहा है। लेकिन नो डाउट किसी भी जंग की कैफियत या किसी भी एस्केलेशन की सूरत हाल में पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्रीज के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी को ये इंक्रीज करेगा, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी तशवीश का बायस है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में ये जो नया ट्रेड रूट जिस पर पाकिस्तान और चाइना काम कर रहे हैं ये भारत के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात का बायस बन सकता है। जो ऑलरेडी हिमालयंस और कराकोरम में भारत की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है, इस नए ट्रेड रूट के हवाले से भारत को कितना ज़्यादा असर पड़ेगा, या भारत पाकिस्तान और चाइना के इस प्लान को किसी भी तरह काउंटर करने में कामयाब हो जाएगा। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।